क्या आपने भी इसी तरीके से एग्रेशन और इमोशंस में आके लॉस किया है क्या? अगर आपने किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिएगा। दोस्तों इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ विजिट कीजिए और देखिए हमने एक मैसेज ड्रॉप किया जिसके अंदर बोला है कि आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवा के हमारे साथ लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप के अंदर, खुद के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और हमारे साथ अकाउंट खुलाइए और एक फाउंडेशन है अपनी वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर बाद में ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पर बताया किस तरीके से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और इसका वीडियो भी मैंने प्रीवियसली अपलोड किया है। इसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तब आपको क्या होता है, यहाँ पर आप बहुत सी बार फंस जाते हैं किसके अंदर, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर। मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर जब प्राइस का कोई मोमेंट होता है तो आप फॉल्स जो ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या, जैसे आप देखते हैं कि प्राइस किसी रेंज में होती है तो क्या करती है, प्राइस यहाँ से मोमेंट लेके इस रेंज के पास में जाती है, फिर क्या करती है, यहाँ से ब्रेकआउट लेती है। तो ब्रेकआउट लेने के बाद एक्चुअल में प्राइस को होना क्या चाहिए, ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस को यहाँ से एक बार बैक टेस्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ मोमेंट करना चाहिए। बट होता क्या है, प्राइस यहाँ से बैक टेस्ट यहाँ से लेके यहाँ से वापस सपोर्ट नहीं लेती है और वापस फिर से प्राइस जो है यहाँ अंदर आ जाती है इस रेंज के अंदर और फिर वापस एक फॉल डाउन क्रिएट करती है। तो ये जो चीज़ होती है, वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो क्या कहलाता है, हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब यही चीज़ अगर नीचे की तरफ होती, मतलब अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है और इस लेवल से ब्रेक करती है इस तरीके से और फिर वापस बैक टेस्टिंग के वक्त वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फॉल्स ब्रेकडाउन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इससे पहले क्या करूँगा, इसको समझाने से पहले आपके साथ में एक स्टोरी के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लो लेट सपोज एक 3 पर्सन है, ठीक है। आप देखिएगा 3 कंडीशन अराइज होती है, यहाँ पर 3 पर्सन है, ठीक है। ये तीनों पर्सन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। अब तीनों पर्सन को क्या करना है, यहाँ पर इनका टारगेट है, टारगेट ए जो है वो इस तरीके से और टारगेट बी इस तरीके से हैं। ये जो टारगेट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इनको क्या हुआ है, यहाँ से क्या करना, रन करते हुए यहाँ तक पहुँचना है और इस टारगेट को क्या करना, ब्रेक करना। मतलब एक मान लो लेट सपोज यहाँ पर कोई वॉल है, इसको ब्रेक करना है। तो दोस्तों क्या होता है, पर्सन ए जो है वो क्या करता है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पर्सन ए जो है वो क्या करता है, यहाँ से स्पीडली भागता हुआ आता है, मतलब बीच में कहीं भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस भागता हुआ आता है और यहाँ आता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि मार्केट के अंदर ये जो पर्सन है दूसरा, वो क्या करता है, भागता हुआ आता है, बट वो क्या करता है, यहाँ पर लास्ट में आके क्या करता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है। मतलब क्या करता है, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करता है, इसके बाद भी क्या करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो था उसने क्या किया, आते भागते हुए क्या किया, उसने आते ब्रेक करने की कोशिश की, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, वो कंटिन्यूस भागता हुआ आया है और उसने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया है लास्ट के एंड पॉइंट पर ब्रेक करने से पहले, फिर बाद में उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर क्या कर रहा है, वो स्टे करता हुआ आ रहा है। मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, यहाँ पर कंजर्व कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशन अराइज हुई है। अब देखिए दोस्तों, मुझे बताइए कि जो फर्स्ट पर्सन है वो अगर भाग के यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड भाग के आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस दीवार को, मतलब जो वॉल है उसको ब्रेक करने की। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी यहाँ पर जैसे भाग के आया वो अपनी क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। मतलब मैक्सिमम एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसको ब्रेक करने की वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है, ये पर्सन जो भाग के आ रहा है उसने अपनी एनर्जी यहाँ पर क्या कर दी है, लॉस कर ली है, बट वो फाइनली क्या कर रहा है, जब यहाँ पर रेस्ट ले रहा है तो उसने क्या किया, थोड़ी एनर्जी वापस क्या की, अपनी एनर्जी को क्या किया, उसने कंज्यूम किया है। तो कंज्यूम करने का अगर उसको वापस ब्रेक करेगा तो उसको थोड़ी एनर्जी होगी, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी मतलब जो प्रीवियस है उससे थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब उससे थोड़ी क्या होगी, हायर होगी कि ये वॉल को ब्रेक कर लेगा। बट जो थर्ड कंडीशन है उसमें देखिए वो क्या कर रहा है, पर्सन मतलब क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, कंजर्व करते हुए चल रहा है। मतलब अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंजर्व करते हुए चल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर आके वो क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ में यहाँ पर काम करेगा और इस वॉल को ब्रेक करने की उसकी प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा होगी, इन सबसे ज़्यादा होगी। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी इसको ब्रेक करने की। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। अब इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं अपन, स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है, हमारा जो चार्ट का मोमेंट होता है, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं प्राइस क्या करती है, मान लो अगर लेट सपोज किसी रेंज के अंदर है, ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, यहाँ लोअर लेवल से, हमारी लोअर लेवल है और ये हायर लेवल है।
तो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव कर रही है प्राइस। किस प्राइस का पैटर्न क्या होता है, हमेशा एक जिगजैग फॉर्म में मतलब प्राइस क्या करती है, मोमेंट करती है। तो दोस्तों क्या होती है, प्राइस इस तरीके से मोमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, प्राइस का मोमेंट इस तरीके से होता है। बट क्या होता है, अगर मान लो प्राइस के अंदर एक सडन मतलब क्या होता है, इस तरीके से फॉल मतलब एक सडन राइज आता है। आप देखते क्या होता है प्राइस के अंदर, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं वो हर एक टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है, बट हायर टाइम फ्रेम पे क्या होगा, ये ज़्यादा सही तरीके से काम करती है। अब बात करता है यहाँ पर देखिए मार्केट में प्राइस जो है वो कैंडल्स बन रही, मान लो जैसे एक कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल यहाँ बनी, और तीसरी कैंडल के अंदर ही क्या करती है, मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो कंटिन्यूस क्या करती है, इसको ब्रेक कर लेती है। मतलब सारी जो कैंडल्स हैं वो सारी ग्रीन कलर की है। तो इसने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड की है और क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट की, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ऐसा जो केस होता है, आप याद कीजिए जो एक पर्सन के साथ में आपने रिलेट किया जिसके अंदर वो क्या था, कंटिन्यूस भाग के आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस वॉल को ब्रेक करने की लेस होती है। तो इसी तरीके से ये जो अगर कंटिन्यूस इस तरीके से अगर प्राइस एक बार एक झटके में इस तरीके से इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसके सक्सेस रेशियो जो है वो कम होंगे। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स होंगे उसके अंदर आपको देखना है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर इसका पुल बैक होने देंगे, मतलब एक बार फिर से वापस प्राइस बैक टेस्ट करेगी इस लेवल पे आके, फिर वापस सपोर्ट लेके अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। मतलब ये क्या होता है, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट केस जो क्या होता है, एक कंटिन्यूस वे में क्या करता है पर्सन जो भाग के आता है, वो वाला केस आपको बताया कि अगर कंटिन्यूस वे में प्राइस क्या करती है, किसी लेवल को ब्रेक करती है। तो ये केस मैं आपको समझाया दोस्तों। अब अगला केस अगर मैं देखूं, अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस में ये हो सकता है कि प्राइस जो वो लेवल किसी एक से क्या करती है, प्राइस क्या करती है, इस तरीके से मूव करती हुई जाती है। ठीक है, और क्या करती है, मतलब सॉरी इसको नहीं करते हैं, सेकंड एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं एक बार। अपन देखते हैं वो जो सेकंड एग्जांपल था जिसके अंदर वो क्या करता है, कंटिन्यू एकदम स्पीड से भाग के आता है और लास्ट में आके क्या करता है, वो लास्ट में आके थोड़ा रेस्ट करता है। वो जो सेकंड केस था उसको देखते हैं यहाँ पर। तो प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंडल्स जो ग्रीन कलर की फॉर्म हो रही है सडनली इस तरीके से, बट यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइस एक बार ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है इस तरीके से। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ कैंडल्स रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेट हो रही है। प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट सक्सेस की वो क्या होगी, प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उससे थोड़ी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं उठा सकते हैं। आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद एक बार बैक टेस्ट करें और फिर इस लेवल को जो अपना प्रीवियस स्विंग जो हाई बना है उसको ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हैं या नहीं है। मतलब ये ब्रेकआउट जो होते हैं इस तरीके से ब्रेकआउट होते हैं उनको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मतलब आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो थर्ड एंड फाइनल जो हमारा ब्रेकआउट था उसके बारे में, जिसके अंदर क्या था, वो पर्सन क्या करता, हर पॉइंट पे क्या कर रहा था, रेस्ट लेते हुए आ रहा था। तो मतलब यहाँ पर प्राइस के अंदर देखें प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है। प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया, एक लो स्विंग लो क्रिएट किया, फिर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते हुए प्राइस क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से प्राइस मूव कर रही है और फिर यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देती है तो इसके जो सक्सेस रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर प्राइस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर आप बैक टेस्ट नहीं करें तब भी चलेगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा या फिर स्विंग लो होगा वहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जब मार्केट बैक टेस्ट करेगा और वापस एक तरह से हाई मतलब हायर हाइस की क्रिएशन करने की कोशिश करेगा, मतलब इस लेवल को वापस ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो इसके जो सक्सेस के रेशियो जो हैं, चांसेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं जो दूसरे जो केसेस बताया मैंने यहाँ पर। तो मैंने आपको टोटल 3 केसेस यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर मैं बताया आपको क्या होता है। उसके अंदर अपना जो प्राइस जो वो अपना क्या करती है, यहाँ पर मोमेंटम जो होता है वो लॉस होता रहता है। इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर प्राइस के अंदर भी क्या होती है, जो एनर्जी होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, जो एनर्जी हम देखते हैं बायर्स और सेलर्स का एक्यूमुलेशन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो बायर्स और सेलर्स अगर धीरे धीरे इस तरीके से एक्यूमुलेट होते हुए आते हैं, बायर्स अगर इस तरीके से एक्यूमुलेट होते आते हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं तो उसके सक्सेस रेशियो जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंपल 3 केस के बारे में, किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट को। मतलब फर्स्ट केस क्या था अपना, कि अगर सिंपल प्राइस अगर सडनली इस तरीके से मूव करती हुई आती है और इसको ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैक टेस्ट का वेट करेंगे। मतलब बैक टेस्ट होने के बाद प्राइस अगर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड केस क्या था, यहाँ पर प्राइस एक तरह सडनली आई, फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो इस केस में भी आप यहाँ पर सडनली एंट्री नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, बैक टेस्ट का इंतजार करेंगे। इस तरीके बैक टेस्ट लेके फिर ब्रेकआउट देती तब इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये सेकंड केस था।
ठीक है। अब बात करें थर्ड केस में, मैंने आपको बताया सिंपल कि प्राइस अगर इस तरीके से आती है, मतलब प्राइस के अंदर क्या होती है, कंटिन्यूस अगर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करती हुई आती है इस तरीके से, फिर ब्रेकआउट देती है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एग्रेशन के साथ में, जिसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि प्राइस जो यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेक जो ब्रेकआउट होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हैं और अपने ट्रेड के अंदर जो फॉल्स जो ब्रेकआउट आ रहे हैं उनसे अपने आप को क्या कर सकते हैं, लॉस होने से बचा सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, आपके ट्रेडिंग के अंदर आपको अपना क्या होना चाहिए, एक सेटअप तैयार करना चाहिए, आपने जो रूल्स हैं और डिसिप्लिन से उनको फॉलो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, पूरे रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में जो काम करता है वही अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करता है दोस्तों। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैंने आपको बताया सिंपल कि अगर आप हमारे साथ में इस तरीके से प्राइस एक्शंस के बारे में और भी डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जो हमने रेफरल लिंक के थ्रू आपको बताया डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और उसका जो क्लाइंट आईडी वगैरह हमारे सपोर्ट जो हमारा सपोर्ट लिंक है वहाँ पर हमें शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो हम आपको इस तरीके से बहुत सी बेहतर चीज़ें जो हैं आपको अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर फ्री चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिएगा दोस्तों। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।